हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपके लिए पर डे झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज वीडियो लेकर आती हूँ। इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैंने झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड का जो नया लोगो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने उसमें डाले हुए हैं। और झारखंड का प्रशासनिक परिचय, राजनीतिक परिचय, इन सब से मैंने क्वेश्चंस बना के अपने वीडियो पे डाले हुए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाएँ और देखें सारे वीडियो, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से कंप्लीट हो जाएँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झारखंड का जनजातीय परिचय एवं जनसांख्यिकीय परिचय। इससे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, झारखंड उत्पाद सिपाही एवं जेपीएससी की परीक्षा की डेट आ गई है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वीडियो। तो आप ये वीडियो जरूर देखें, अपना टेस्ट दें और बताएं कमेंट में कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। झारखंड में मान्यता प्राप्त कुल कितनी जनजातियां हैं? तो झारखंड में आपको पता ही, अब तक आप लोग पढ़ रहे थे कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं। आपने यही पढ़ा होगा, झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं। लेकिन अब करंट डाटा के अनुसार झारखंड में अब 33 जनजाति हो गई है। ठीक है, करंट डाटा के अनुसार झारखंड में 33 जनजाति हो गई है। झारखंड में कुल मान्यता प्राप्त जनजातियां कितनी है? तो 33। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होती हैं? एकदम स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और झारखंड के लिए भी। तो झारखंड की जो जनजातियां हैं संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितनी आदिम जनजातियां हैं? तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि झारखंड में कुल 33 जनजातियां हैं, जिनमें 25 जो है वो आपकी प्रमुख जनजातियां हैं। 25 प्रमुख जनजातियां हैं। तो बची कितनी? 8 जनजातियां जो हैं कुल आदिम जनजातियां हैं झारखंड में। और ये 8 कौन कौन सी है? तो आप लोग एकदम रट जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वो है आपका माल पहाड़िया, जनजाति, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर, कोरवा, सबर, असुर, आपके हो गए यहाँ से पहले 2, 5 और 6। परहिया, आप लोग लिखते चलना, परहिया। इसके बाद है बिरजिया। एकदम रट लेना, कैसे भी आप ट्रिक बना के रटो, इसका मुझे कोई ट्रिक नहीं मिला, मैंने तो ऐसे ही रट लिया है, आप लोग भी ऐसे ही रट लेना। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर, कोरवा, असुर, सबर, परिया, बिरजिया, ये 8 आदिम जनजातियां हैं। यहाँ से क्वेश्चंस रहती हैं। ठीक है, असुर जो है सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है। वहीं जो आदिम जनजातियों में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो माल पहाड़िया जनजाति की है, और जो न्यूनतम जनसंख्या है झारखंड में वो बिरजिया जनजाति की है। तकरीबन 6000 के आसपास है बिरजिया जनजाति की जनसंख्या, जो सबसे कम है। नेक्स्ट है, तो आपको याद हो गया ऑप्शन, 8 आदिम जनजातियां हैं झारखंड में। नेक्स्ट है, झारखंड की नवीनतम जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अभी मैंने बताया कि अब झारखंड में 33 जनजाति हो गई है, तो जो नवीनतम जनजाति है वो है पुरान जो है नवीनतम जनजाति है। नेक्स्ट है, किस दिन पुरान को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया? तो ये डाटा भी याद रखना आप लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि झारखंड के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो डेट, एग्जैक्ट डेट भी पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग डेट याद रखना। झारखंड की जो 33वीं जनजाति है पुरान, उसे जो मान्यता प्राप्त हुआ है वह है 8 अप्रैल 2022 को, 8 अप्रैल 2022 को। इसलिए इससे पहले तक हम लोग 32 जनजाति ही पढ़ते थे, अब उसके बाद 33 हो गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है? तो इसका आंसर अभी मैंने बता ही दिया है। झारखंड की सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है असुर, और ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, असुर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप उत्पाद सिपाही या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर जेएसएससी के एग्जाम्स होंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर रहेंगे। नेक्स्ट है,
जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर मैंने अपने चैनल में वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देखें। उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो इन जनजातियों से पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देखें। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव। मैंने उसमें बताया भी था कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है, जबकि संथाल जो है इंडिया की, पूरे इंडिया की सबसे तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं इंडिया की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति 2007 7th JPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2 क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में था, भारत की सबसे बड़ी जनजाति और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो कि है गोंड। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मैं चौंक गई। मतलब जनजाति से रिपीटेड क्वेश्चन, बड़ी वाली भी पूछ ली और दूसरी सबसे बड़ी वाली भी पूछ ली सेम पेपर में, और ये भी पूछा था तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो ये संथाल है। झारखंड में ये पहली है, लेकिन पूरे भारत में ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल जनजाति। तो आप लोग सीक्वेंस याद रखना, भील पहले नंबर पे है, गोंड दूसरे नंबर पे है, संथाल तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है उरांव जनजाति। ये सीक्वेंस आप लोग अच्छे से रट लेना, भील, गोंड, संथाल और उरांव। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो तीसरी हो जाएगी मुंडा। पहली है संथाल, दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा जनजाति। तो चौथी है हो। मैंने ऑप्शन भी ऐसे याद करने के लिए आपको दे दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है, प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? मतलब उसमें जितना पॉपुलेशन है उसमें परसेंटेज वाइज जो है ज़्यादा जनजातीय आबादी है, तो कौन सा जिला है? तो खुट्टी जिला जो है सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला है, वहाँ एसटी लोग ज़्यादा रहते हैं परसेंटेज में। वहीं रांची जिला जो अगर ऐसे पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो रांची जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये है कोडरमा। कोडरमा में तकरीबन 6000 लोग ही हैं, 6903 लोग हैं जनजातीय आबादी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला, पॉपुलेशन वाइज मैंने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा रांची। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रांची। आप लोग इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? सरहुल के समय आप लोग बाहर निकल जाएं तो आप लोग भीड़ देखना, पता चल जाएगा कि सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जो जिला है वो रांची है। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें भी कोडरमा ही है, पॉपुलेशन वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा संथाली लोग पाए जाते हैं, संथाल जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति, तो वही भाषा होगी, तो संथाली भाषा। हालांकि यहाँ पे सदानों का परसेंटेज जो है 60% है। अगर जनजातीय भाषा नहीं रही तो ऑप्शन कुछ और होगा, ठीक है, तो आंसर कुछ और होगा। जनजातीय भाषा, यहाँ पे जनजातीय भाषा पूछा गया है इसलिए संथाली होगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शंस देख लेना और क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा तो वो संथाली होगी, लेकिन यहाँ पे सदानों की जो जनसंख्या है वो 60% है। ठीक है, तो 60% तकरीबन लगभग 60% है, और सदानों की जो भाषा है वो सदानी है, नागपुरी है, तो इस हिसाब से नागपुरी भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वप्रमुख जनजातीय त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो झारखंड का जो सर्वप्रमुख जनजातीय त्यौहार आपको पता ही है कौन समय में सबसे ज़्यादा उत्साह का माहौल रहता है, तो वह है सरहुल के समय। नेक्स्ट है, माघी हो जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार है, सोहराई संथाल जनजाति का।
झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता ही है सारे ऑप्शंस में से जो छऊ नृत्य है उसकी जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसलिए झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? छऊ नृत्य। बाकी डमकच तो आपको पता ही है, शादी ब्याह में नाचा जाता है। पाइका सैनिक नृत्य है, तो वो हर समय होगा नहीं, तो उतना मशहूर नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपको पता ही है संथाल पहली है, उरांव दूसरी, मुंडा तीसरी, तो चौथी कौन सी हो गई? हो जनजाति। हो जनजाति चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। पांचवी खड़िया है, ये भी याद रख लेना आप लोग ऑप्शन में, खड़िया जनजाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो मैंने ऊपर ही आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आदिम जनजाति कितने हैं, कौन कौन है। तो आप लोग याद अगर होगा तो आप लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो आदिम जनजाति है इनमें से कोरवा। कोरवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति नहीं है? तो नहीं वाले क्वेश्चन बहुत रहते हैं एग्जाम में, तो आप लोग वो ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, नहीं वाला, ठीक है। आदिम जनजाति नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कौन कौन असुर जनजाति है, तो उससे आप पहचान सकते हो। असुर है, कोरवा है, बिरजिया है, तो कौन सी नहीं होगी? तो कोरा नहीं है। कोरा जनजाति आदिम जनजाति नहीं है, इसे आदिम जनजाति नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की किस जनजाति को बहादुर मार्शल जनजाति कहा जाता है? बहादुर मार्शल जनजाति, तो बहादुर मार्शल जनजाति कहा जाता है खरवार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति धर्म ग्रंथों में वर्णित जनजाति है? वही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद से जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनजाति धर्म ग्रंथों में वर्णित जनजाति है? तो ये कोल है। ऑप्शन देख के नहीं लग रहा होगा कि यही आंसर होगा, लेकिन यही आंसर है। आदिम जनजाति, सॉरी, कौन सी जनजाति धर्म ग्रंथों में वर्णित जनजाति है? तो कोल है। इसका वर्णन धर्म ग्रंथों तक में मिलता है, कोल जनजाति का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पांडवों की वंशज जनजाति कहलाती है? आप ऑप्शन देख के इस पे भी नहीं पहचान सकते हो कि पांडवों की वंशज जनजाति हो सकती है, तो ये है किसान। किसान जनजाति पांडवों की वंशज जनजाति कहलाती है। नेक्स्ट है, किस जनजाति को विंध्य निवासी जनजाति कहते हैं? विंध्य निवासी जनजाति कहते हैं तो विंझिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति औषधीय वृक्षों की विशेषज्ञ होती है? यह तो आप ऑप्शन से ही मार सकते हो, बहुत इजी है। औषधीय वृक्षों की विशेषज्ञ, इनमें से कौन सा हो जाएगा? बैगा। बैगा जनजाति को औषधीय वृक्षों की विशेषज्ञ जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति को पीपल ऑफ आर्म्स जनजाति कहा जाता है? पीपल ऑफ आर्म्स जनजाति, तो ये कौन सी जनजाति है? तो ये है भथुड़ी जनजाति। भथुड़ी जनजाति को पीपल ऑफ आर्म्स जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वयं को हिंदू मानने वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो स्वयं को हिंदू मानती है? तो वो है खोंड। ये खोंड है, इसकी जनसंख्या झारखंड में कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को वेदपंथी जनजाति कहा जाता है? वेदपंथी जनजाति कहते हैं बेदिया को। नाम ही में है वेदिया, तो याद रख सकते हो आप लोग, बेदिया वेदपंथी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति के संदर्भ में कहा जाता है कि ये आदिम संस्कृति का स्तंभ जनजाति है? जो आदिम संस्कृति को अभी भी सहेज कर रखी हुई है, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का स्तंभ जनजाति कहते हैं। तो कौन सी वो जनजाति है? तो खड़िया। खड़िया को पहले आदिम जनजाति में ही इंक्लूड किया गया था, फिर इसे बाद में हटा दिया गया। नेक्स्ट है, और इनका जो निवास स्थल है, सर्वाधिक जिनकी जनसंख्या है वो सिमडेगा जिले में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हिंदू संस्करण वाली जनजाति कहते हैं? तो हिंदू संस्करण वाली जनजाति कहलाती है भूमिज। भूमिज को हिंदू संस्करण वाली जनजाति कहा जाता है। भूमिज विद्रोह आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कारीगर जनजाति कहलाती है? कारीगर जनजाति कहते हैं लोहरा को। लोहरा जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, इसे कारीगर जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की पहचान शिल्पी जनजाति के रूप में है? शिल्पी जनजाति के रूप में है महली। महली की पहचान शिल्पी जनजाति के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी राजतंत्र चलाने वाली एक प्रमुख जनजाति है? तो राजतंत्र चलाने वाली प्रमुख जनजाति है चेरो जनजाति। आप लोग चेरो वंश पढ़े ही होंगे। मेदिनी राय, पलामू जिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को बुनकर जनजाति कहा जाता है? तो चिक बड़ाई को बुनकर जनजाति कहते हैं। चिक बड़ाई को बुनकर जनजाति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पर्वतवासी जनजाति कहलाती है, जो पर्वतों में निवास करती है? तो ये है गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ के जो अमरकंटक वाला पर्वत है वहां पर ये इस जनजाति का पॉपुलेशन सर्वाधिक है। झारखंड में भी ये पाई जाती है, लेकिन इनका जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला इलाका में। तो ये पर्वतवासी जनजाति है गोंड, जो झारखंड पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कौरवों की वंशज जनजाति कहलाती है? कौरवों की वंशज जनजाति है कंवर। तो ये इजी है, कौरव कंवर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति को बजनिया जनजाति कहते हैं? तो गुड़ाइत को बजनिया जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी जनजाति है जो स्वयं को हिंदू मानती है? तो स्वयं को हिंदू मानने वाली जनजाति है खोंड जनजाति, खोंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य दस्तकार जनजाति है? तो करमाली जनजाति मुख्य दस्तकार जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति को कोड़कर जनजाति कहते हैं? कोड़कर जनजाति। तो यह है कोरा जनजाति, इसे कोड़कर जनजाति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस आदिम जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? झारखंड में जो आदिम जनजाति की संख्या सबसे कम है वो है बिरजिया। बिरजिया 6000 के करीब है। झारखंड की किस आदिम जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 1.5 लाख से ज्यादा है माल पहाड़िया की, माल पहाड़िया जनजाति। नेक्स्ट है, झारखंड की घुमक्कड़ जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो घुमक्कड़ है आपको पता ही है, बंजारा नाम से ही पता है आपको, बंजारा घुमक्कड़ जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 414, 414। वहीं मैंने ये ऐसे ऑप्शंस लिखे हैं ताकि मैं आपको यहाँ से कुछ फैक्ट्स याद करवा सकूं। 1316 जो है झारखंड का जो धनबाद जिला है उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है सर्वाधिक। झारखंड में जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो धनबाद है। यहाँ एरिया के अकॉर्डिंग 1000 पॉपुलेशन में से 1000 से ज़्यादा ही पॉपुलेशन है। 1 किलोमीटर एरिया में 1316 लोग रहते हैं। धनबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1316, 1316, जो कि सर्वाधिक है झारखंड में। वहीं जो 159 है, 159, ये है आपका सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व। सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है, 1 किलोमीटर में 159 लोग रहते हैं। 414 मैंने बता दिया झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। वहीं 382 जो है ये कुल भारत का जनसंख्या घनत्व है। 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो ये फैक्ट्स आप लोग याद रखना। 1316 धनबाद का जनसंख्या घनत्व है, 159 सिमडेगा का, 382 भारत का, 414 झारखंड का। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया धनबाद, न्यूनतम है सिमडेगा। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है सिमडेगा। यहाँ 159 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में। नेक्स्ट है, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। झारखंड की जो साक्षरता दर है 66.41% है। ठीक है, तो आप लोग ये डाटा याद रखना। और यहाँ जो ऑप्शन दी है मैंने वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन रट लेना आप लोग। 76.8% जो है यहाँ पे मेल का जो है साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। वहीं 55.4% जो है ये फीमेल का है। 48.82% जो है परसेंटेज ये है आपका पाकुड़ जिला का। पाकुड़ जिला में सबसे कम साक्षरता दर है। तो ये पाकुड़ जिले का जो है साक्षरता दर है 48.82%।
वहीं सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो रांची का है, तो वो कितना है 76.06%। 76.06% रांची का साक्षरता दर है। तो आप लोग याद रख लेना, रांची का साक्षरता दर 76.06%, पाकुड़ जो कि सबसे कम है 48.82%, झारखंड का साक्षरता दर 66.41%। वहीं झारखंड के पुरुषों का साक्षरता दर कितना है तो 76.8%, और महिलाओं का साक्षरता दर कितना है तो 55.4%। तो ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लेना। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची, 76.06%। याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पाकुड़, 48.82% साक्षरता दर। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का जो लिंगानुपात है वो भी आप लोग याद कर ले, ये है 949। किसी किसी बुक में 948 दिया हुआ है, किसी में 949 दिया हुआ। तो 949 आई थिंक करंट डाटा के अनुसार है। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका जो लास्ट का रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग 949 है। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक है पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है, झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो है आपका धनबाद में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? धनबाद में। तो फ्रेंड्स, आप लोग टेस्ट देना और देकर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। मैं हर बार का आंसर पहले ही बता देती हूँ, तो आप क्या करना कि आप वीडियो को एक बार म्यूट कर लेना, उसके बाद टेस्ट देना, पूरे वीडियो को देखना, पॉज कर करके देखना, टेस्ट देना, उसके बाद आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखना। तो आपको आंसर्स भी याद हो जाएंगे और आपको आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी की लेवल कितनी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाऊँगी, होमवर्क, जो कि आपका होमवर्क होगा आज का। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था, आप कमेंट्स में आंसर देते नहीं हो, तो जो भी देते हैं 1-2 लोग ही देते हैं, तो आप कमेंट में आंसर आपको ज़रूर बताना। आज का क्वेश्चन है आपका, झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आज का होमवर्क है आपका, झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।